जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो वीडियो है वो है बीजों का प्रकीर्णन। ठीक, तो सबसे पहले तो आप जानिए बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक, फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। तो बीजों का प्रकीर्णन क्या है, तो सबसे पहले यह प्रकीर्णन जो है पौधों की एक प्रक्रिया है। बीज तथा फल जो होते हैं वो चल नहीं सकते, क्या होते हैं, अचल होते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो सकते। प्रकीर्णन के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसे माध्यम उपलब्ध किए हैं जिनके द्वारा यह कार्य प्राकृतिक रूप से संपन्न हो जाता है। तो वह क्रिया जिससे फल अथवा बीज अपने जनक पौधों से पृथक होकर दूर दूर अन्य स्थानों पर जाकर नए पौधों के रूप में उग आते हैं, फल एवं बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। तो ये बीजों के प्रकीर्णन की बात हो गई है। तो बीजों के प्रकीर्णन की विधियाँ होती हैं कि कौन से साधन हैं जिनसे बीजों का प्रकीर्णन होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो आप कह सकते हैं वायु द्वारा, ठीक, पानी द्वारा, जानवरों द्वारा भी होता है, मनुष्यों द्वारा भी होता है, स्फुटक द्वारा या फलों के फटने से आदि से बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक, अब बीजों का प्रकीर्णन क्यों इम्पोर्टेंस है भाई, इसका महत्व क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो बीज होता है फल में सुरक्षित रहता है, और हम यह भी जानते हैं कि बीज पौधे का वह भाग है जो अगली पीढ़ी का पहला अंश है। ठीक, अर्थात अपने वंश को चलाने के लिए पौधों में बीजों का बहुत महत्व होता है, और यही बीज जो होते हैं वो अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। अब सोचिए, अगर बीजों का प्रकीर्णन ना हो, ठीक, अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, तो पौधे क्या करेंगे। ठीक, तो इसी के लिए बीजों का प्रकीर्णन होना बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। तो मेन कितने होते हैं, मेन हम लोग बीजों का प्रकीर्णन इसमें 4 प्रकार से पढ़ेंगे: वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतु द्वारा। जंतु में जानवर और मनुष्य दोनों आ जाएंगे, और स्फुटन या फिर विस्फोट द्वारा। तो ये सभी क्या है, बीजों के प्रकीर्णन के माध्यम हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु द्वारा प्रकीर्णन के प्रकार कौन कौन से हैं, या वायु द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है। वायु द्वारा प्रकीर्णन के प्रकार में पहला है दोल छेप विधि। ठीक, जैसे कैप्सूल, फॉलिकल, लेंग्यूम आदि फलों में स्फुटन के बाद वायु द्वारा बीज भाई बिखर जाते हैं, और बीज फलों से अलग होकर हवा द्वारा बिखर जाते हैं। जैसे कपास, भिंडी, पॉपी होता है एक पौधा आदि में। ठीक, दूसरा है सपक्ष विधि। तो वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन हेतु बीजों में क्या होता है, पंख जैसी संरचनाएं निकल आती हैं, जिससे बीज वायु में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। जैसे चिलबिल का पेड़ देखा होगा, ठीक, तो उसमें भी क्या होता है, सपक्ष विधि द्वारा वायु परागण होता है। ऐसे ही एक बेलनी विधि होती है, तो इसमें पौधे सूखकर तेज हवा में जड़ सहित उखड़कर दूर चले जाते हैं। इस कारण इनके बीज जगह जगह पर बिखरते रहते हैं। ऐसे पौधों को टम्बलर वीडस भी कहते हैं, जैसे चौलाई तथा बथुआ, ठीक, इसके उदाहरण हैं। और इसी में एक चौथी विधि आती है पैरासूट विधि। ठीक, तो कुछ बीजों में ऐसे उपांग, ठीक, पाए जाते हैं जिनके द्वारा बीजों को उड़ाने में पैरासूट की तरह कार्य करते हैं, जो बीजों को उड़ाने में पैरासूट की तरह कार्य करते हैं। इस विधि से बीजों का जो प्रकीर्णन बहुत दूर तक हो सकता है। तो वायु द्वारा प्रकीर्णन की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे जल द्वारा प्रकीर्णन। तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण ये होता है कि नारियल, ठीक, सिंघाड़ा, कमल, ये जल प्रकीर्णन के अच्छे उदाहरण हैं। तो जो पौधे पानी के आसपास या पानी में होते हैं, उन्हीं पौधों में जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक, तो नारियल का जो मध्य फल भित्ति जो होता है वो रेशेदार होता है, और ऊपरी फल भित्ति पानी के लिए रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। ये फल समुद्र के पानी में बहते हैं और किनारा मिलने पर अंकुरित हो जाते हैं। अगर सिंघाड़े की बात करें तो ये फल बेल से टूटकर पानी में नीचे जम जाता है और फिर अनुकूल परिस्थितियां पाकर अंकुरित होता है। ऐसे ही कमल और वाटर लिली में क्या होता है, जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन की बात करें तो
बीज बहुत दूर दूर तक कुछ जंतु एवं पक्षी द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, जैसे गिलहरी, चूहा, तोता, गाय, भैंस, लोमड़ी, चिड़िया आदि। जैसे गिलहरी है, कोई फल खा रही है तो वो उसी जगह ना खाकर उस बीज को खाते हुए किसी अन्य स्थान पर ले जाती है, तो इसी तरह उसका प्रकीर्णन हो जाता है। ऐसे चूहा हो गया, तोता हो गया आदि जंतु हैं। जिन बीजों एवं फलों में जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है उन्हें जुकोरस कहते हैं। इनके बीजों या फलों में कुछ चिपचिपा पदार्थ या हुक तथा सूल आदि पाए जाते हैं, अतः दूसरे जानवरों में चिपक जाते हैं और दूर तक फैल जाते हैं। जैसे जैंथियम में मुड़े हुए अंकुश पाए जाते हैं। ये चित्र देखिए जंतु द्वारा प्रकीर्णन का, तो इसमें बाघनखी है तो 2 मुड़े हुए अंकुश हैं, और लटजीरा, सहपत्र और गोखरू तेज बड़े कांटे हैं, सहपत्र नुकीले। तो जंतु द्वारा प्रकीर्णन चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विस्फोट विधि द्वारा कैसे होता है। तो कुछ पौधों में फल स्फुटनशील होते हैं, तब बीज फल के फटने पर झटके से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार विस्फोटक प्रक्रिया से प्रकीर्णन अधिक दूरी के लिए नहीं हो पाता। या फलों के फटने की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से होती है, जैसे फल नीचे से ऊपर की ओर फटे, या फल चारों ओर से एक साथ फटे, या फल स्पर्श करने से ही फट जाए, जैसे बालसम में, या जैसे बाललेरिया हो गया। इनमें क्या होता है कि पका फल जैसे ही नमी के संसर्ग में आता है, तेज आवाज़ के साथ जोर से फट जाता है, तब बीज सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इस तरह विस्फोट विधि द्वारा प्रकीर्णन होता है। और आप लोग बीजों का प्रकीर्णन इस चार्ट के माध्यम से एक दृष्टि में समझ सकते हैं। इस चार्ट को आसानी से अपने मस्तिष्क में फीड कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है और किन किन माध्यमों से होता है इसकी चर्चा कर ली। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले आने वाले वीडियो में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में क्या अंतर होता है इनकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।